दोस्तों, उत्साह एकेडमी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं अनीता प्रजापति आज आपकी कंप्यूटर की क्लास लेने वाली हूँ, क्योंकि उत्साह एकेडमी में जो उत्साह उज्जवल भविष्य योजना है उसके सभी क्वेश्चन यहीं से आने वाले हैं, तो प्लीज आप इसे ध्यान से पढ़िएगा। तो देखिए दोस्तों, आज का हमारा जो पहला क्वेश्चन है वह क्या कह रहा है, कंप्यूटर के आविष्कारक कौन है? वॉन न्यूमैन, जे.एस. किल्बी, चार्ल्स बेबेज या फिर इनमें से कोई नहीं। तो देखिए दोस्तों, जो हमारा सही आंसर है वो है चार्ल्स बेबेज। चार्ल्स बेबेज जो है इंग्लैंड के रहने वाले निवासी है और 1822 में इन्होंने अपना पहला कंप्यूटर का आविष्कार एनालिटिकल इंजन बनाकर किया था। तो इसलिए जो हमारा सही आंसर है वो हो गया ऑप्शन नंबर सी। तो फिर देखिए हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, सबसे पहला कंप्यूटर का नाम क्या था? अटारियस, एनिएक, टेंडे या फिर नोवेला। तो देखिए फिर दोस्तों ध्यान से देखिएगा, जो हमारा सबसे पहला कंप्यूटर का नाम था वो था एनिएक, इसलिए जो हमारा सही आंसर है वो होगा एनिएक। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो ये हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, आधुनिक कंप्यूटर की खोज सर्वप्रथम कब हुई? 1949 में, 1951 में, 1946 या फिर 1947। तो फिर जो हमारा सही आंसर है वो है 1946, क्योंकि आधुनिक कंप्यूटर की खोज थी वो सर्वप्रथम 1946 में ही हुई थी। तो बढ़ते हैं अगले हम 4 नंबर क्वेश्चन की तरफ। तो 4 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, कंप्यूटर के क्षेत्र में महान क्रांति थी वो कब से आई? 1977 से, 2000, 1955 या फिर 1960 से। जो कंप्यूटर के क्षेत्र में महान क्रांति थी वो आई थी 1916 में, इसलिए जो हमारा सही आंसर है वो हो गया ऑप्शन नंबर बी। तो फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है जो हमारा कंप्यूटर का हिंदी नाम क्या है? तो सबसे पहले मैं आपको ये बता देती हूँ कि कंप्यूटर जो नाम है वो लैटिन भाषा का शब्द है जो कंप्यूटर से बना है, और कंप्यूटर का जो काम है वो गणना करने वाली मशीन होती है जो हमारे काम को आसान कर देती है, और जो इसका हिंदी नाम है वो होता है संगणक। तो इसलिए हमारा जो सही आंसर हो गया वो हो गया ऑप्शन नंबर बी। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? 5 दिसंबर को, 14 दिसंबर को, 22 दिसंबर को या फिर 2 दिसंबर को। तो जो हमारा साक्षरता दिवस है वो मनाया जाता है 2 दिसंबर को। तो इसलिए जो हमारा सही आंसर है वो हो गया ऑप्शन नंबर डी। तो फिर देखिए दोस्तों, जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो क्या है, सीपीयू का पूर्ण रूप क्या है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सेंट्रल प्रॉब्लम यूनिट, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनियन या फिर इनमें से कोई नहीं। तो देखिए दोस्तों, ये जो हमारा क्वेश्चन है वो बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है, इसलिए ये एग्जाम में आ सकता है, इसको ध्यान में रखिएगा। जो सीपीयू का पूर्ण रूप है वो होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, और इसको कंप्यूटर की आत्मा या फिर कंप्यूटर का मस्तिष्क भी कहा जाता है। तो ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन जो क्या कहता है, इनमें से कौन सा सर्च इंजन नहीं है? तो फिर देखिए दोस्तों, एक होता है सर्च इंजन और एक होता है वेब ब्राउजर। जो ब्राउजर होता है वो एक एप्लीकेशन की तरह होता है, और सर्च इंजन वो होता है जिसमें हम डायरेक्ट सर्च कर सकते हैं, जैसे कि गूगल, याहू और बाइडू, ये तीनों हैं वो हमारे सर्च इंजन हैं। और जो वोल्फ्राम अल्फा है वो हमारा सर्च इंजन नहीं है। तो इसलिए हमारा सही आंसर है वो हो गया ऑप्शन नंबर डी, वोल्फ्राम अल्फा। और ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन जो क्या कहता है, देखिए निम्न में से कौन सा इनपुट इकाई है? माउस, कीबोर्ड और स्कैनर या फिर इनमें से सभी। तो हमारा माउस जो होता है जिसकी सहायता से हम कंप्यूटर में निर्देश देते हैं, और जो हमारा कीबोर्ड है इसकी सहायता से हम टाइपिंग कर सकते हैं, और जो स्कैनर होता है इसकी सहायता से हम कोई भी डुप्लीकेट कॉपी निकाल सकते हैं। और ये इनमें से सभी है, ये सभी हमारे इनपुट डिवाइस हैं। तो ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन, 1 किलोबाइट कितने बाइट के बराबर होता है? 1024 बाइट, 1024 मेगाबाइट, 1024 गीगाबाइट या फिर इनमें से कोई नहीं। तो देखिए जो इनमें से हमारा सही आंसर है
वो होगा 1024 बाइट, क्योंकि 1 किलोबाइट में 1024 बाइट होते हैं, इसलिए हमारा सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। तो फिर देखिए दोस्तों, ये रहा हमारा 11 नंबर क्वेश्चन। 11 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से देखिएगा। इसमें केबी, एमबी, जीबी और टीबी में कंफ्यूज नहीं होना है, इसे हमें ध्यान से देखना है और एग्जाम में भी आ सकता है। तो 11 नंबर क्वेश्चन है, वो 1 मेगाबाइट कितने बाइट के बराबर होता है? 1024 केबी, 1024 एमबी, 1024 जीबी या फिर 1024 टीबी। इसमें जो हमारा सही आंसर है वो होगा 1024 केबी, इसलिए हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, जो है 1 गीगाबाइट कितने बाइट के बराबर होता है? 1024 केबी, 1024 एमबी, 1024 जीबी या फिर 1024 टीबी। तो 1 गीगाबाइट में कितने बाइट के बराबर होता है? 1 गीगाबाइट में होते हैं 1024 एमबी। तो हमारा सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, तो ध्यान दीजिएगा। कंप्यूटर में प्रयुक्त आईसी चिप बनते हैं क्रोमियम से, आयरन ऑक्साइड से या फिर सिल्वर से या फिर सिलिकॉन से। तो देखिए, क्रोमियम जो है वो पॉलिश करने के काम आता है, और आयरन ऑक्साइड है जो हमारे लोहे की धातुओं की शुद्धता को बताता है, और सिल्वर है जिससे आभूषण या फिर तार बनाए जाते हैं, और सिलिकॉन से जो है जो हमारी आईसी चिप बनाई जाती है। तो इसलिए हमारा सही आंसर है वो हो गया ऑप्शन नंबर डी। तो ये रहा हमारा आज का 14 नंबर क्वेश्चन। इंटरनेट के पते में पद HTTP का सही विस्तृत रूप क्या है? तो HTTP, जैसे कि आप देख सकते हैं, हम इंटरनेट पे किसी भी वेबसाइट को सर्च करते हैं तो उससे पहले HTTPS लिखा होता है। जो ये हमारा S होता है वो भी हमारी जो वेबसाइट है उसको सुरक्षित रखता है, और जो HTTPS होता है उसका फुल फॉर्म क्या होता है? हाई है टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, हाई है ट्रांसफर टेक्स्ट प्रोटोकॉल, हाइब्रिड टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल या फिर हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। तो इसका जो फुल फॉर्म होता है वो होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। तो इसलिए हमारा सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। तो ये फिर रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, किसी कंप्यूटर के प्रोग्राम में बच्चों द्वारा प्रयुक्त भाषा प्राय कौन सी होती है? तो देखिए, जो बच्चों द्वारा प्रयुक्त भाषाएं होती है वो होती है लोगो। लोगो भाषा है जो छोटे बच्चों को सीखने में आसानी रहती है, और ये लोगो ही है जो हमारी भाषा होगी। तो फिर ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। एक स्वायत्त निजी कंप्यूटर जो आपकी गोद में रखने के लायक छोटा सा होता है वो क्या कहलाता है? मेन फ्रेम कंप्यूटर, नोटबुक कंप्यूटर, वर्क स्टेशन कंप्यूटर या फिर पीडीए। जो एक निजी कंप्यूटर जो आपकी गोद में रखने के लायक होता है या फिर कहीं भी हम आसानी से अपने साथ ले जा सकते हैं, वो हमारा होता है लैपटॉप, और लैपटॉप को ही बोला जाता है नोटबुक कंप्यूटर। तो नोटबुक जो कंप्यूटर है वो हमें किसी भी गोद में रखने के लिए या फिर किसी जगह अन्य जगह ले जाने के लिए प्रयोग में सुविधाजनक रहता है, इसलिए जो नोटबुक कंप्यूटर है वो हमारा सही आंसर है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। मल्टी प्रोसेसिंग होती है एक प्रोसेसर द्वारा, एक से अधिक प्रोसेसर द्वारा, बिना किसी प्रोसेसर, इनमें से कोई नहीं। जो मल्टी प्रोसेसिंग होती है वो बिना प्रोसेसर के तो हो नहीं सकती, और इसमें है जो एक से अधिक प्रोसेसर द्वारा कार्य किया जाता है। तो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। तो हमारा अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, निम्नलिखित में से ऑप्टिकल मेमोरी कौन सी है? बबल मेमोरीज, फ्लॉपी डिस्क, सीडी रोम या फिर कोर मेमोरी। तो फिर देखिए, जो हमारी बबल मेमोरीज होती है वो होती है नॉन वर्टिकल, और जो फ्लॉपी डिस्क होती है वो होती है हमारी सेकेंडरी मेमोरी, और जो सीडी रोम है वो होती है हमारी ऑप्टिकल डिस्क, और जो कोर मेमोरीज होती है वो होती है स्मृति। तो इसलिए जो हमारा सही आंसर है वो है सीडी रोम। तो इसमें हमारा सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी, सीडी रोम ही हमारा इस क्वेश्चन का सही आंसर है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सीपीयू में कंट्रोल मेमोरी और तीसरा कौन सा यूनिट होता है? माइक्रो होता है, प्रोसेसर, आउटपुट या फिर अरिथमेटिक लॉजिक। तो इसमें जो हमारा सही आंसर है वो है अरिथमेटिक लॉजिक। जो सही आंसर होगा अरिथमेटिक लॉजिक, इसलिए ऑप्शन नंबर डी हो गया हमारा सही आंसर।
तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन क्या कहता है, सीपीयू के एएलयू में होते हैं रैम स्पेस होता है, रजिस्टर होता है, बाइट स्पेस होता है, या फिर इनमें से सभी। तो इनका जो सही आंसर है वो है रजिस्टर। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है, जो सीपीयू के एएलयू में होता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सीपीयू के एएलयू में होते हैं, तो ये तो हमने देख ही लिया। गणना और तुलना के लिए कंप्यूटर के किस भाग का प्रयोग किया जाता है, डिस्क यूनिट, मोडेम, एएलयू और कंट्रोल यूनिट। गणना और तुलना के लिए कंप्यूटर के जो एएलयू भाग होता है उसका सबसे ज्यादा प्रयोग किया जाता है, तो इसलिए हमारा सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। की तरफ प्रोसेसर के 3 मुख्य भाग है, एएलयू कंट्रोल यूनिट और रैम, एएलयू कंट्रोल यूनिट और रजिस्टर, केस कंट्रोल यूनिट और रजिस्टर, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो देखिए प्रोसेसर के 3 जो मुख्य भाग होते हैं वो होते हैं एएलयू, कंट्रोल यूनिट और रजिस्टर, इसलिए हमारा सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। तो हम इसी के साथ आज की क्लास समाप्त करते हैं। अगर आज का हमारा वीडियो ये पसंद आया तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।